गंगा और यमुना जहां आपस में मिलती हैं वहीं पर मेरा जन्म होता है। मैं हूं संगम। प्रयागराज की विशाल भूमि का वो भाग जहां हर साल मकर संक्रांति के दिन दूर दूर से लोग गंगा एवं यमुना के संगम में स्नान करके एक माह तक पारिवारिक माया मोह से दूर रहकर आत्मज्ञान एवं ईश्वर की उपासना में समर्पित हो जाते हैं। 2021 का यह माघ मेला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होकर 28 जनवरी पौष पूर्णिमा, 11 फरवरी मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघ पूर्णिमा और 11 मार्च महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान के साथ समाप्त हो जाएगा। हालांकि पूरे वर्ष मुझ में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। जितना मुझे याद आता है ऐसा कोई भी साल मैंने नहीं देखा जब लोग मेरे पास आकर सुख शांति का अनुभव न करें। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यहाँ आकर एक अलग ही अनुभूति को जीते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, मेरा आकर्षण लोगों को खींच ही लाता है। चाहे दिन हो या रात, मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, सिवाय तब जब पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में रहने के लिए विवश हो चुके थे। तब मैंने पहली बार महसूस किया एक गहरा सन्नाटा, एक विचित्र नीरवता, एक अजीब सी मनहूसियत जैसा शमशान घाट के इर्द गिर्द छाई रहती है। लग रहा था जैसे कोरोना के कारण पूरा शहर वीरान हो चुका हो। यमुना में खड़ी नौकाएं पहली बार न सिर्फ यात्रियों के बिना सूनी थी, बल्कि उनको छोड़कर मल्लाह भी अपने घरों में सिमट गए थे। पर कुछ मछुआरे अपना पेट भरने के लिए यमुना में तैरने वाली मछलियों व नदी में फेंके गए पुराने सिक्कों को खोजने में अभी भी जुटे हुए थे। पेट की भूख मनुष्य से क्या क्या नहीं कराती। उस दिन मैं रोया था, पर शायद मेरे आंसुओं को देखने और पूछने वाला कोई नहीं था। मनुष्य की ऐसी हालत, ईश्वर करे ऐसी स्थिति दोबारा कभी ना आए। यहाँ ठंड और आग का आपस में गहरा संबंध दिखाई पड़ता है। दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने काफी कठिन होते हैं यहाँ पर रहने वाले बेघर सन्यासियों के लिए। भीषण ठंड से लड़ने के लिए कपकपाती हुई सर्द रात में जलती हुई आग के सामने बैठकर शरीर को गर्म करना एकमात्र तरीका होता है। जो भी मांगने से मिल जाए वही इस आग की आंच पर पका भी लिया जाता है। जीवित रहने का ये संघर्ष मनुष्य के दृढ़ आत्मबल को दर्शाता है, जो जलती हुई चिता के इर्द गिर्द भी दिखाई पड़ता है। वो रिश्तेदार जो कुछ देर पहले दुखी थे, अब सिहरती हुई ठंड से बचने के लिए चिता के और करीब सरकते जा रहे थे। जिसकी चिता बुझ चुकी थी वो दूसरों की चिता के पास जा खड़े हुए थे। मनुष्य की कीमत और महत्व तभी तक है जब तक वो जीवित है। इसलिए हर इंसान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है सिर्फ जिंदा रहने की। आशंका थी कि इस बार का माघ मेला तालाबंदी की भेंट चढ़ जाएगा, लेकिन जिस देश का हर इंसान रोज गेहूं की बनी रोटी खाता हो, भला उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे कमजोर हो सकती है। सारे अनाजों में सबसे अधिक जिंक गेहूं में ही पाया जाता है, जो मनुष्य के रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो मात्र एक रोटी के लिए तरस रहे थे। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरे यहाँ कभी कोई भूखा नहीं सोया। जहाँ सन्यासी रहते हो, भला कोई मनुष्य भूखा रह सकता है? दिसंबर आते आते सब कुछ सामान्य होता देख पुनः आशा की किरण दिखाई पड़ी कि इस बार भी माघ मेला पिछले साल की तरह फिर से अपने भव्य स्वरूप को धारण करेगा। फिर से पैंटून पुलों का निर्माण होगा। हालांकि पैंटून पुल बनाना बड़े परिश्रम का काम है। 100 से भी अधिक लोग 15 से 20 दिनों में इस पुल को आकार देते हैं। लोहे के पीपों को रस्सी के माध्यम से नदी की तली से बांधकर एक दूसरे से जोड़ उन्हें स्थिर बनाया जाता है।
बिछे हुए इन पीपों पर पहले लकड़ी के पाटे, उसके बाद लोहे की चादरें बिछाकर यात्रियों के आवागमन के लिए खोल दिया जाता है। 50 दिनों के लिए एक ऐसे अस्थायी पुल का निर्माण होता है जिस पर से लाखों लोग गंगा नदी को पार करके एक विशाल मेले का भ्रमण करेंगे, जहां टेंटों का विशाल शहर बसेगा और शाम ढलते ही रोशनियां जगमगाएंगी। ठिठुरती हुई ठंड में लोग कंबल ताने संतों की मधुर वाणी सुनते हुए गहरी निद्रा में लीन हो जाएंगे। यह सब कुछ फिर से होगा, बार बार होगा, हर बार होगा, और मैं ऐसे ही हर वर्ष आप लोगों को अपनी आत्मकथा सुनाता रहूंगा। मैं हूं संगम, आप लोगों की प्रतीक्षा में सूने मार्गों को ताकता हुआ आपका शुभ चिंतक। इस बार आइएगा जरूर। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, और जो लोग माघ मेले में आने के लिए तैयार बैठे हैं उनके साथ साझा भी करें। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। आशा है हम सभी के लिए ये वर्ष शुभ होगा। धन्यवाद।